हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हमारी इस वीडियो में हम एक राजस्थान से रिलेटेड भर्ती के साथ आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी रिक्वायरमेंट 2022 अर्थात जो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसने एलडीसी के लिए 2755 पदों पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या कितनी पोस्टों पे वो वैकेंसी निकली है, क्या एज लिमिट है। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में 27 और 55 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद में देखिए कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का आयोजन 27 और 55 पदों के लिए किया जा रहा है। इस भर्ती के लिए योग्य और जो इच्छुक उम्मीदवार है वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 22 अगस्त से 22 सितंबर 2022 तक कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 के जो शैक्षणिक योग्यता, आयु, आवेदन शुल्क एवं अतिरिक्त जो जानकारी है वो आगे हम इस वीडियो में एकत्रित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसी शॉर्ट लिस्टेड जो जानकारी है तो ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन है वो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया है और ये जो रिक्वायरमेंट है वो एलडीसी रिक्वायरमेंट 2022 है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 2755 पोस्ट है और जो स्टार्ट की डेट है, मतलब इसके जो फॉर्म स्टार्ट है वो 22 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो है 22 सितंबर 2022। तो आप यदि इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। उसके बाद देखते हैं कि जो वैकेंसी डिटेल है वो किस प्रकार से हैं। तो देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी 2022 के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार करा रहे थे, लेकिन यह इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और इसके लिए जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने एक एलडीसी का रिक्वायरमेंट है वो जारी कर दिया गया है जिसमें 2755 पोस्ट है। अब देखिए, वो पोस्ट जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से किस पोस्ट के लिए कितनी है और किस यूनिट के लिए कितनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए JJA पोस्ट का नाम है जिसमें टोटल 320 पोस्ट है। उनमें से यूआर के लिए 116, EWS के लिए 32 पोस्ट है, SC के लिए 51, ST के लिए 38, OBC के लिए 67 और MBC के लिए 16 टोटल पोस्ट रखी गई है। तो ये टोटल मिला के 320 पोस्ट है। उसके बाद आता है राजस्थान स्टेट जुडिशल एकेडमी, इसके लिए क्लर्क और ग्रेड बी पोस्ट का नाम है 4 पोस्ट है जो जनरल के लिए रखी गई है। उसके बाद जो यहाँ पर यूनिट है उसका नाम है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहाँ पर जो पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट है। इसमें 18 पोस्ट रखी गई है जिनमें से जनरल के लिए 15, EWS के लिए 1, ST के लिए 2, MBC के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। इसी प्रकार से आप ये और भी इनके जो यूनिटों के नाम है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें क्लर्क ग्रेड सेकंड नॉन TSP के लिए टोटल 1985 पोस्ट है, जहाँ पर जनरल के लिए 738, EWS के लिए 228, SC के लिए 315, ST के लिए 249, OBC के लिए 337, MBC के लिए 118 टोटल पोस्ट रखी गई है। तो ये टोटल मिलाकर 1985 पोस्ट हो गई। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो क्लर्क और ग्रेड सेकंड TSP है उसके लिए 69 पोस्ट है, इनमें से 27 जनरल के लिए, 2 EWS के लिए, SC के लिए 5 है, ST के लिए 35 है। और जो DLS से हैं उसके जो यूनिट का नाम है उसके लिए जो जूनियर असिस्टेंट है नॉन TSP के लिए 343 पोस्ट है, जनरल के लिए 166, EWS के लिए 25, SC के लिए 45, ST के लिए 38, OBC के लिए 55 और MBC के लिए 17 टोटल पोस्ट रखी गई है। उसके बाद देखते हैं कि जो DLS है उसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए कुल 17 पोस्ट है, जिनमें से 9 है वो जनरल के लिए है और 8 पोस्ट ST के लिए है। उसके बाद देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए, इसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज तो है वो तो है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो है 40 वर्ष। तो इसके बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। सबसे पहले जनरल के लिए
500 रुपये, OBC के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 350 और अदर के लिए भी 350 रुपये रखे गए हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो देखिए, जो क्वालिफ़िकेशन के लिए है वो इस प्रकार से डाटा दिए गए कि जो क्लर्क ग्रेड 2 उसके अभ्यर्थी है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास होने चाहिए और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। जो जूनियर असिस्टेंट है उनके लिए अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री के साथ पास होना चाहिए और जो जूनियर असिस्टेंट है उनके लिए अभ्यर्थी है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग में स्किल होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत ये 4 स्टेप है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आपका मेडिकल होगा। इन 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। और अब देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस किस प्रकार से, राजस्थान हाईकोर्ट LDC रिक्वायरमेंट 2022 एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो देखिए, LDC 2022 के लिए अभ्यर्थियों के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा, OMR सीट के आधारित होगा। और जो पासिंग अंक है तो वो देखिए, जो पासिंग अंक SC ST और PH इनके लिए तो 120 अंक रखे गए हैं और अदर है उनके लिए 135 अंक रखे गए हैं। और आप इसका डिटेल से जो सिलेबस है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो, नोटिफिकेशन और सिलेबस वगैरह के अगर कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपकी यदि कोई इच्छा, मतलब कोई जानकारी अधूरी रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका रिप्लाई करने की हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हिंदी में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हिंदी के टोटल आएंगे 50% और 2-2 अंक का 1-1% होगा और टोटल 100 अंक हिंदी के होंगे। वैसे इंग्लिश में 50% आएंगे और वो भी 100 अंक के होंगे। जीके के भी 50 क्वेश्चन और वो भी 100 अंक के। इस प्रकार से जो टोटल है वो 150 क्वेश्चन हो गए और 300 नंबर का पेपर हो गया। इस प्रकार से ये सिलेबस रहेगा आपका। यहाँ पर हिंदी से 50%, इंग्लिश से 50, जीके से 50, 150% होंगे, 300 नंबर होंगे। इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा। हिंदी के 50, इंग्लिश के 50, जीके के 50, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, ठीक है। उसके बाद में है कि कलर की टाइपिंग टेस्ट है वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो सबसे पहले आएगा स्पीड टेस्ट, सबसे पहले होगा स्पीड टेस्ट, जिसके लिए आपको हिंदी में स्पीड टाइपिंग के लिए बोला जाएगा। 5 मिनट मिलेंगी, 25 नंबरों में से आपको अंक दिए जाएंगे। फिर स्पीड टेस्ट इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में टाइपिंग के लिए होगा, 5 मिनट उसमें दिए जाएंगे, 25 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर एफिशिएंसी टेस्ट है वो अपने हिसाब से देखो वो क्या करवाते हैं, 10 मिनट मिलेगी, 50 नंबर के पर्सन होंगे, ठीक है। 50 नंबर होंगे, उसके मार्क्स होंगे। उसके बाद है कि उसका फॉर्म कैसे भरें। तो देखिए, राजस्थान जो हाईकोर्ट LDC भर्ती 2022 है उसके लिए आवेदन कैसे करें, उसके लिए यहाँ पर हमने निर्देश दिए कि सबसे पहले आपको क्या है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in खोले, ठीक है। उसके ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आपको ये खोलना है। उसके बाद या फिर आप किसी मित्र पर जाके वहाँ से फॉर्म भरवा सकते हैं। वहाँ पे वो ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहाँ पे उनको ये जो रिक्वायरमेंट है उसके लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर राजस्थान हाई कोर्ट LDC रिक्वायरमेंट पर लिंक पर क्लिक करना है। आवेदन के लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने लिंक पर क्लिक करना है। पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सही भरनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर, अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं। अंत में अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाले, जो भविष्य में काम आएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको एक बार फॉर्म को फिर से चेक कर लेना है, ताकि आपके जो डाटा है उनमें आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक तो ना हो गई हो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको एक बार फिर से चेकअप कर लेना है और फिर सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भरा सकते हैं। और आई होप आपको पूरी डिटेल से मैंने जानकारी देने की कोशिश की और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे वैकेंसी है, कितने पद है, क्या पोस्टें हैं, कितनी तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।